मुझे चकराते से पहले इश्की को सब बताना होगा। इश्की, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? नहीं, तुम बैठो, इधर आओ, बैठो। हाँ, मैं ठीक हूँ। दिख रहा है कितनी ठीक हो। क्या हुआ? शुगर लो है। मैं डायबिटिक हूँ ना, तो हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। आज सुबह से भूखी हूँ, इसलिए एक चक्कर आ गए। तो कुछ जाकर खा लो। पर सरला आंटी ने व्रत रखने कहा है ना। वो कुछ ना कुछ कहती रहती हैं। उन्हें रूल्स बनाने का शौक है। और वो किसकी सास है? तुम्हारी? नहीं ना, मेरी सास है ना। मैंने व्रत रखा है, दैट्स मोर देन इनफ। वो जो हलवाई है ना, वो ना गरम गरम कचौरी और समोसे बना रहे। वो चीपड़ा कार्तिक है ना, उसने अपने लिए साइड पे अलग से निकलवा के रखे। तुम वो जाके खा लो, किसी को पता नहीं चलेगा। अरे पर कुछ नहीं, जाओ खाना खाओ और किसी और की सास के लिए जान मत दो। ये बेचारी कितनी स्वीट है। ये पहले कुछ खा ले, फिर इसे मयंक की सच्चाई बताती हूँ। हमारे घर चिड़िया को बिल्ली कहते हैं, हमारे घर पानी को जलशीरा कहते हैं, हमारे यहाँ ये रूल है, हमारे यहाँ वो रूल है। बढ़िया ही रूलर कहीं की। सच में मम्मी जी, ये सोनू की जो सास है ना, 1 नंबर की आइटम है। हाँ, और वो सुना नहीं, जूती में मोती। जूती में मोती? सच में मम्मी जी, है तो बड़ी अजीब सी कसम से, लेकिन हम लड़की वाले हैं, अब सुनना तो पड़ेगा ही ना। हाँ जी मम्मी जी, ये तो बात है। सच में अगर वो सोनू की सास नहीं होती ना, मैंने 1 के 100 सुनाने थे। आप देख रही हो ना मम्मी, कैसी अजीब सी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। कुछ नहीं खाया तो शुगर लो हो जाएगी, शुगर लो हुई तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। लेकिन अगर खा लूं तो? वैसे होगा तो कुछ नहीं, पर सरला आंटी ने कहा है और वो बड़ी है, बड़े जो कहें वो मान लेना चाहिए। क्या करूं, खाऊं नहीं खाऊं? खा लूं क्या? बताओ ना। बस आपने परमिशन दे दी तो खा लेती हूँ। थैंक यू मम्मी। भैया वो कार्तिक के लिए। हाँ, ये ले लीजिए दीदी। थैंक यू। अमेजिंग, आई न्यू इट। तुम जैसी लड़की से और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? मुझ जैसी लड़की मतलब? मेरे सर पे सींग है क्या? चोरी पकड़ी गई तो एग्रेसिव हो रही हो। कौन सी चोरी? एक मिनट, आपको ऐसा लग रहा है मैं ये समोसा चुरा कर खा रही हूँ? फिर तो आज जितने भी गेस्ट खाना ठूसेंगे सब चोर हो जाएंगे, नहीं? What's खाना ठूसेंगे? आज जब डोंगे खोलेंगे ना, तो आंटी को खाना खाते हुए देख लीजिए, पता चल जाएगा ठूसना क्या होता है। ठूसना भी नहीं पता इस इंसान को, पता क्या है? मुझे बस ये पता है कि सरला आंटी ने तुम्हें फास्ट रखने के लिए कहा था, और तुम यहाँ छुप कर चोरी से ये सब खा रही हो। डिस्कस्टिंग। तुम्हारी ना हर बात अजीब है। तुम्हारी लैंग्वेज, तुम्हारे बोलने का तरीका, तुम्हारा चलना, बैठना, बोलना, हंसना, सब अजीब। आप सब ऑब्जर्व करते हैं? कोई काम धंधा नहीं है ना? सारा काम धंधा छोड़ के दिन भर बस मुझे तारते रहते, नहीं? वो मैं बस। आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? आप क्या चाहते हैं? समोसे खाने से पहले भी मैं आपके पास आऊं, ट्यूशन लूं, मैं जैसे भी हंसू, चलूं, बैठूं, खाऊं, पीऊं, जैसे भी जो करना है करूं। आपको क्यों मिर्ची लगती है? मुझे मिर्ची इसलिए लगती है क्योंकि मैं तुम्हारी लैंग्वेज क्यों बोल रहा हूँ? तुम्हें ना जो करना है करो, जैसे बोलना है बोलो, जैसे हंसना है हंसो, ये खाना है खाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं फर्क पड़ता ना? तो जाइए और मुझे खाने दीजिए। सरला आंटी ने तुम्हें फास्ट रखने के लिए कहा, फिर भी तुम्हें खाना है। तुम्हें ट्रेडिशन की कोई वैल्यू नहीं है? ये ट्रेडिशन नहीं है, सरला आंटी का अपना बनाया हुआ रूल है। हाँ, लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो सही कहा होगा ना, वो बड़ी है ना। हाँ, सिर्फ पुराना होने से हर अचार अच्छा नहीं हो जाता। मतलब ये कि बड़े हमेशा सही नहीं होते, बड़े भी गलत हो सकते हैं। मुझे दारू की बहुत तलब लगी, अभी मैं पूछ रहा हूँ, जब ये पूछेगी ना तब फिर से दर्द होगा। बहुत गलत। हमसे कुछ साल पहले पैदा होने का मतलब ये नहीं है कि बड़े हमेशा सही हो।
हम छोटों को उनकी कई बात सुन के समझ के फिर फैसला लेना चाहिए कि वो बात माननी चाहिए भी या नहीं। तुम जैसी लड़कियों की वजह से ही फैमिलीज टूटती है। जिस घर में बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं होती वो फैमिली टिकेगी कैसे? एक मिनट, मैंने कब कहा कि बड़ों की रिस्पेक्ट मत करो? अपना दिमाग चलाना दूसरों की इंसल्ट करना नहीं होता है। इस घर से बाहर जाके अपना दिमाग चलाना, इस घर में नहीं। आपसे बात करके ही समझ में आ जाता है कि इस घर में अपना दिमाग चलाना मना है। मैं तुमसे बहस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये घर मेरा है और यहाँ बड़ों की बात मानी जाती है। मैं भी सरला आंटी की बात टालना नहीं चाहती हूँ, पर मुझे खाना पड़ेगा क्योंकि अपनी वीकनेस इन्हें क्यों बताऊं? क्योंकि आपको क्यों बताऊं? नहीं बताना मुझे। और मैंने मेरी मम्मी से परमिशन ले ली है। जब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको डोंट से दैट। आपको ये मिर्ची। ओके। एक मिनट, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें खाने की परमिशन दी थी? हाँ। गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी परवरिश की है। परवरिश पर मत जाइएगा। आपको मेरे खाना खाने से प्रॉब्लम है? फाइन, नहीं खाऊंगी। आज जागरण पूरा होने तक खाना तो क्या, कसम तक नहीं खाऊंगी। पकड़िए। इश्की, मुझे ना तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। क्या बताना है? क्या तुम मयंक से प्यार करती हो? सोनू, तुम ये क्यों पूछ रही हो? इश्की, सीधा सीधा बताओ ना, इससे पहले कि कोई आ जाए। क्या वो तुमसे प्यार करता है? इश्की, तुम लोगों की शादी हो रही है ना, ये सब इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए। सोनू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम क्या कहना क्या चाहती हो? इश्की, मैं ये कहना चाहती हूँ कि शादी जो होता है ना, शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन है ना? और अगर कभी किसी गलत बंदे से शादी हो जाए तो पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। और जिस इंसान से तुम्हारी शादी हो रही है उसके बारे में तुम्हें जितना पता हो उतना कम है। तुम उसे अच्छी तरह से जानती हो ना? तुम समझ रहे ना मैं क्या कह रही हूँ? मुझे साफ साफ बताओ, क्या हो क्या रहा? मैं ना तुम्हें वो मयंक है ना, उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। इश्की, अरे तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रहा हूँ। वो मम्मी पूछ रही है तुम्हें जगराते के लिए कुछ चाहिए तुम? नहीं, थैंक यू। हाँ, तुम कुछ कह रही थी? क्या हुआ? मैं कुछ जरूरी बात के बीच में आ गया क्या? एक मिनट। हाँ मासी। तू बच्चों वाली हरकतें मत किया कर इश्की। घर से गुस्से में चली गई, ना कुछ खाया ना दवा ली। ऐसे कोई करता है क्या? अब वहाँ कुछ खाया कि नहीं? तबीयत तो नहीं खराब कर ली तूने? मेरी तबीयत की चिंता करने का वक्त है आपके पास, अपने बारे में सोचने का नहीं है। मासी, मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं उस घर में उस आदमी के साथ आपको नहीं रहने दूंगी। मौसा जी हैं वो तेरे। मासी प्लीज, आप उनसे कुछ नहीं कहती मत कहो, पर मुझे कहने दो। मैं नहीं रहने दूंगी उनके साथ आपको। जहां मुझे पहले जॉब मिली थी, मैंने उन्हें मैसेज कर दिया है कि मेरे ऊपर वो कार चोरी वाला इल्जाम झूठ था और अब वो मुझे वापस जॉब दे सकते हैं। बेटा, तू कल को ससुराल जाएगी तो? लड़की ससुराल जाती है, कोमा में नहीं जाती कि किसी का ख्याल ना रख सके। और लड़कों से तो कभी कोई नहीं कहता कि अपनी शादी के बाद माँ बाप का ख्याल रखना बंद कर दे। भैया जी, ये फैन ठीक है ना? हाँ ठीक है। जस्ट लुक एट मैन। आज इसकी शादी का पहला इवेंट है, जगराता है, फिर भी फोन पे लगी हुई है। शी इज इम्पॉसिबल। क्या हुआ सोनू? मैंने कोई जरूरी बात इंटरप्ट कर दी क्या? कहीं तुम उसे ये तो नहीं बताने वाली थी कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ?
या फिर ये कि मैं उससे शादी सिर्फ तुझे जेलस करने के लिए कर रहा हूं? तूने बताया क्यों नहीं सोनू? चल बता के आते हैं। अरे चल ना। अरे सोनू चल साथ में बता के आते हैं ना। इनफैक्ट सिर्फ इसकी कोई क्यों बताना है, हम तेरी होने वाली सास को भी बताएंगे और आहान भैया उनको तो बताना ही पड़ेगा ना। सबको एटलीस्ट इतना तो पता ही होना चाहिए कि हम दोनों के बीच में कुछ था। उप्स सॉरी, बहुत कुछ था सोनू। ये पता चलते ही तेरी शादी टूट जाएगी, यही तो मैं चाहता हूं सोनू। सोनू यहाँ क्या कर रही है? जगराता शुरू होने वाला है, मम्मी ढूंढ रही तुझे, जा रेडी हो। मयंक हम लोग भी रेडी हो जाते। चलो। जय माता दी। बहुत गर्मी है। माता जी को भी गर्मी लग रही होगी। जय माता दी। जय माता दी। आइए आइए आइए। अरे भल्ला साहब, जय माता दी। मिसेस भल्ला के कमाल लग रही है आप तो। हाय हाय, पीला रंग तो बड़ा ही फप रहा है। मोती की माला, मेकअप शेकअप है। बहुत प्यारी लग रही है जी। आइए आइए आइए। जय माता दी। जय माता दी। तू पागल है कि मैं देख लिया तो देख लिया यार, हमारी शादी होने वाली है और थोड़े बहुत रोमांस का तो हक बनता है ना। अच्छा सुनो, मेरी मम्मी तो नए नए रूल्स बनाती रहती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी सोनू सारा दिन भूखी रहेगी। कम से कम ये चॉकलेट तो खा सकती हो ना। हाउ रोमांटिक, पर मैं नहीं खा सकती। क्यों? तुम्हारी मॉम ने फास्ट रखने के लिए बोला है और चाची बोलती है कि सास की बात अथॉरिटी होती है और मैं बस मान रही हूँ। जानता था कि मेरी सोनू के लिए फैमिली वैल्यू से बढ़कर कुछ नहीं है। भैया सिर्फ आपके लिए फैमिली वैल्यूज को शाही पनीर से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हूँ। तू कितना भी मजाक बना ले, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी सोनू कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी जिससे इस फैमिली का सर झुके। सबको एटलीस्ट इतना तो पता ही होना चाहिए कि हम दोनों के बीच में कुछ था। ये पता चलते ही तेरी शादी टूट जाएगी, यही तो मैं चाहता हूँ सोनू। राजू क्या कहते हैं लोग कि इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता? वो आज तक मेरी सोनू से कहाँ मिले। आई एग्री भैया। एक तरफ मेरी सोनू है और दूसरी तरफ वो मयंक की मंगेतर। उसे ना फैमिली की परवाह है ना फैमिली वैल्यूज की चिंता है। अभी थोड़ी देर पहले प्लेट में समोसे और कचौरी लेके खा रही थी, मैंने रोका उसे, वरना वो तो खाई। अरे भैया उसका खाना जरूरी है क्योंकि आज जल्दी कम फॉर इंस्टा क्लिक्स, कम 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 कम। जय माता दी। सॉरी। वैसे कभी जागराता, कभी माता की चौकी। आप संस्कारी लोगों की भी ना नाइट लाइफ काफी रॉकिंग होती है। क्या सोच रहे हो आप? कुछ नहीं, चलो जाके देख के आते दादी को कोई हेल्प चाहिए कि हाँ हाँ चलो। अजीब लड़की है, खुद की शादी के फंक्शन में से अकेले खड़ी है। अच्छा थोड़ी ना लगता है। हाय, सारी पिक्चर्स तो ऊपर ऊपर से ले रही है। अब मेरे डायमंड के पायल ये पिक्चर में कैसे आएंगे? अलग से क्लिक कर लेंगे ना सरलू। अब एक फोटो के लिए पायल को तो गले में टांग के नहीं घूम सकते ना। चल एक फोटो और ले लेते हैं। हाँ, ये बात भी सही। नहीं यार, मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ फोटोज क्लिक करा करा के। इश्की, या जा मेरे लिए फ्रेश मौसमी का जूस लेकर आ। चल जा, चल जा। हाँ इश्की, क्या कह रहे हैं बहन जी? थोड़ा ऑड लगता है ना?
मतलब इश्की का भी फंक्शन है। और जूस तो मैं आपके लिए मंगवा देती हूँ। तो फंक्शन है तो क्या हुआ, है तो मेरी असिस्टेंट। अब एक जूस ही तो मंगवा रही हूँ, कौन सा हाथी को झूला झुलाने के लिए कह रही हूँ मैं, जो आप ऐसा रिएक्ट कर रहे हो। मेरे सल्लू के ह्यूमर ऑफ सेंस ना बहुत ही बढ़िया है जी। चाची जी, इट्स ओके, मैं लेके आती हूँ। आंटी जी जूस। हाँ। इसमें वो है क्या पॉइजन? नहीं, कैलोरीज। जगराते के पहले पियेंगे तो आपके फेस का ग्लो चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? जा भी जाएगा पर आपके फेस पे नहीं रहेगा। फिर सारे फोटोज में आपका चेहरा ना वो 0 वोल्ट का बल्ब होता है ना, बुझा बुझा वैसा लगेगा। हाय नहीं गिरी, तू मुझे ये सब क्यों नहीं बताती है? हाय ग्लो चला जाएगा? नहीं 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 नहीं, मैं टचअप करके आती हूँ। टचअप। क्या था? कुछ नहीं। अगर कोई काम करने से सरला आंटी को रोकना हो ना तो बस उन्हें इतना कह दो, अगर आप ऐसा वैसा करेंगी ना तो आपके फेस का ग्लो चला जाएगा। ग्लो चला जाएगा? एग्जैक्टली। और फिर वो वही करेंगे जो आप कहोगे। ये कर क्या रही है लड़की? कौन सा वायरस फैलाती है इसने मेरी फैमिली में, जो चाची और दादी भी ऐसे बिहेव कर रहे हैं? ये क्या है? जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। नमस्ते। नमस्ते। जय माता दी। जय माता दी। अरे जीते रहो बेटा। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी मौसा मासी कहाँ है? आई नहीं क्या? जी वो माँ वो एक्चुअली उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आ नहीं पाए। जय माता दी, जय माता दी। क्या अजीब लड़की है, अपनी शादी के फंक्शन में अकेले आ गई। भाई फंक्शन में आई है, धरने पे थोड़ी ना है कि 100 लोगों को लेकर आएगी। हाँ लेकिन अपनी फैमिली मेंबर को तो ला सकती थी ना। शी इज वियर्ड। कुछ खा रही थी तो मैंने रोका, बोलती है मैंने अपनी मॉम से बात कर ली है। जगराता तक ट्रेडिशन है ना लड़कियों को फास्ट रखना है, पर इसने अपनी मॉम को फोन कर दिया। इसे ट्रेडिशन की कोई वैल्यूज ही नहीं है। शी डजंट केयर। ओ भाई साहब, आई कांटेक्ट। इश्क वाला लव। शट अप कार्तिक। खुद 24/7 इसकी के बारे में बात करते रहते हो और मुझे चुप करा रहे हो। इट्स नॉट फेयर भाई। मुझे इश्की के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मुझे इसे बताना ही होगा कि मयंक किस तरह का लड़का है। पर अगर मयंक ने सबको हमारे बारे में बता दिया तो भैया का सर भी झुकेगा और सरला आंटी रिश्ता भी तोड़ देंगी। अब मैं क्या करूं? ना इश्की की लाइफ खराब होने दे सकती हूँ, ना ही भैया का ट्रस्ट तोड़ सकती हूँ। क्या करूं? सोनू बेटा, इश्की कम हियर, कम। गिनी, जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। अब दोनों दुल्हने अपने अपने हैंड से अपनी अपनी मम्मी को प्रसाद का हलवा खिलाएंगे। ओके? सोनू की मम्मी कहाँ है? गिनी, बुला खिला। हाय रे मेरी मेमोरी, मैं तो भूल ही जाती हूँ कि सोनू की मम्मी तो कब।
सरला जी, जी मैंने आपसे कहा था ना, सोनू की मम्मी मैं ही हूँ। सोनू, अपनी मॉम को हलवा नहीं खिलाओगी? इश्की की मम्मी, इसकी अपनी मम्मी को बुलाओ।